अस्सलाम वालेकुम। इंसान को अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक मेडिकल तालिब इल्म का आंखों देखा हाल जिसका यूनिवर्सिटी में तीसरा साल था। मेडिकल तालिब इल्म से मुराद एमबीबीएस नहीं बल्कि वेटरनरी सर्जन जिसको हम पंजाबी में डंगर डॉक्टर कहते हैं। अब ये लड़का बताता है कि एक दिन मेरे उस्ताद साहब अपने ऑफिस में बैठे थे कि अचानक उन्हें एक कॉल आती है कि सब रास्ते साफ़ कर दें और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने का हुक्म दें स्टाफ को। कुछ देर के बाद वहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उस्ताद साहब के ऑफिस के सामने रुकती हैं। मालूम होता है कि कोई बड़ी शख्सियत तशरीफ़ आवर हुई हैं। खैर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हमरा होते हैं। उनके साथ एक डॉग भी है, शायद ये उस मैम का पेट है और वो खातून किसी मुल्क की बैरिस्टर थीं, ऐसा मालूम हो रहा था। खैर वो डॉक्टर साहिब के कमरे में बड़ी इज़्तिराब की हालत में, परेशानी की हालत में दाखिल होती हैं और कहती हैं कि मेरा पंप नाफरमान हो गया है। जुमला काबिल गौर है कि मेरा पंप नाफरमान हो गया है, इसका इलाज करें। आप सोच रहे होंगे ये पंप कौन है? तो ये इस औरत के पेट का नाम है, जो डॉग उसके साथ था उसका नाम पंप है, जो वो अपने साथ लेकर आई थी और उस औरत ने कहा कि मैं इसको अपने पास बुलाती हूँ, ये नहीं आता और ये मुझसे बेरुखी ज़ाहिर करता है। आपको मालूम होगा कि बाहर की दुनिया में लोग जानवरों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अपनी औलाद से। खैर उस्ताद साहब ने कहा कि इस डॉग को मेरे पास 1 दिन और 1 रात के लिए छोड़ दें, मतलब कि डॉग को 1 दिन के लिए एडमिट करवा दें हॉस्पिटल में। वो खातून जो कि बैरिस्टर थीं बहुत परेशान हुईं कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, 1 दिन भी नहीं रह सकती और आप ये ना करें, 1 दिन क्या मैं इसके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। खैर उस्ताद साहब के बहुत इसरार करने पर वो राज़ी हो गईं। उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया कि 1 दिन कुत्ते की जुदाई वो बर्दाश्त कर लेंगी। फिर वहाँ से वो चली गईं। फिर जो हुआ नाकाबिले यकीन। उस्ताद साहब ने अपने नौकर सैफू को बुलाया, जो देहाती था। सैफू ने उस कुत्ते को भैंसों वाले कमरे में लेकर गया। उसको आधे घंटे के बाद पानी दिया और खाने को कुछ ना दिया। उसकी चमड़ी वाले जूते के साथ पिटाई की और खूब सारी पिटाई की और सारी रात पिटाई की। रात में कई बार लित्तर-परेड होने के बाद सैफू ने सारी रात बड़ी ईमानदारी के साथ उसकी शतरौल की, जूतों के साथ, डंडे के साथ, जिसके साथ हो सकी उसने उसकी पिटाई की। और जब सुबह हुई तो वो खातून बिखरे बालों के साथ उस्ताद साहब के ऑफिस में खड़ी थीं। मालूम होता था रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है मैडम साहिबा की उनके डॉग के बगैर। पूछने लगीं, डॉक्टर साहब मेरा पंप अब कैसा है? उस्ताद साहब ने कहा वो अब बिल्कुल ठीक है। सैफू को आवाज़ लगाई कि पंप को ऑफिस में लेकर आओ। पंप को ऑफिस में लेकर आओ और जैसे ही पंप ने अपनी मालकिन को देखा तो वो छलांग लगाकर उसकी गोद में जा बैठा और वो खातून हैरत अंगेज़ नज़रों से डॉक्टर साहब को देखने लगी कि एक रात में ये कैसे ठीक हो गया। तो उस्ताद साहब ने कहा कि ये अपनी औकात भूल चुका था। फ़िक्रा काबिले गौर है कि उस्ताद साहब ने कहा ये अपनी औकात भूल चुका था। नाउ ही नो हिज स्टेटस, नाउ ही नोज़ हिज स्टेटस और अब इसे मालूम हो चुका है कि आप इसकी मालकिन हैं और ये आपका पेट है। आप इसकी मालकिन हैं, ये आपका मालिक नहीं है। और यही रवैया आज हम इंसानों का अपने अल्लाह ताला से है। उसकी दी हुई नेमतों का यूज़ करते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं और उसी की नाफ़रमानी करते हैं। और फिर जब हमें ज़रा सी मुश्किल आती है, फिर छलांग लगाकर कुछ लोग तो अल्लाह की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन कुछ कमबख्त ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा नाफ़रमानी करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी नियमतों की कदर करने वाला और अल्लाह ताला अपना फर्माबरदार बनाए। आमीन।